और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की सियासत की। महाराष्ट्र की महाभारत का कुरुक्षेत्र बन गई है अयोध्या। मुंबई से हर नेता इन दिनों अयोध्या का ही टिकट बुक करा रहा है। शुरुआत राज ठाकरे ने की, मगर उनसे पहले शरद पवार के विधायक पोते रोहित अयोध्या दर्शन कराए। आदित्य ठाकरे चाचा राज ठाकरे के बाद अयोध्या जाएंगे। और तो और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले भी जून में अयोध्या जाने के लिए बिस्तर बांध रहे हैं। मगर असली अयोध्या कांड तो ठाकरे ब्रदर्स का ही होगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। मियां की दौड़ मस्जिद तक, सियासत की दौड़ वोट बैंक तक और महाराष्ट्र के नेताओं की दौड़ अयोध्या के राम मंदिर तक। महाराष्ट्र की राजनीतिक महाभारत में रामायण कितनी अहम हो गई है बताने की जरूरत नहीं है। बात हनुमान चालीसा से शुरू होती है और जय श्री राम के साथ खत्म होती है। राज ठाकरे 5 जून को अयोध्या चलने का ऐलान कर रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे 10 जून को अयोध्या जा रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले उसके बाद अयोध्या जाएंगे। और इन सबसे पहले सेकुलर शरद पवार के पोते रोहित पवार अयोध्या दर्शन करके लौट भी आए। रोहित ने ट्विटर पर तस्वीर डालकर इसका ऐलान भी किया। बल्कि उन्होंने एक ही ट्रिप में अयोध्या के साथ काशी का भी दर्शन कर लिया। मगर अयोध्या दर्शन की सियासी होड़ को समझने से पहले एक सियासी तड़का देखिए। अयोध्या के करीब कैसरगंज सीट से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ताल ठोक रहे हैं कि वो राज ठाकरे को अयोध्या में घुसने नहीं देंगे। इसके लिए बाकायदा उन्होंने गोंडा शहर की सड़कों पर रैली निकाली। ब्रजभूषण शरण सिंह के दिमाग में फांस तब से गड़ी है जब राज ठाकरे ने मुंबई में उत्तर भारतीयों का खुला विरोध किया। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने मारपीट की। ब्रजभूषण शरण सिंह अब राज ठाकरे से दो हाथ करने को बेताब हैं। इसलिए वो भी अपने समर्थकों के साथ 5 जून को अयोध्या कूच की तैयारी कर रहे हैं। मेरा विरोध महाराष्ट्र से नहीं है, मेरा विरोध एक व्यक्ति से है जिसने ठेला वाला, पढ़ने वाला, महिलाओं, दवाई कराने वालों, संतों को भी, पत्रकारों को भी, सिनेमा जगत के जोड़ों से किसी को उसने छोड़ा नहीं है। आवाज भी वो उत्तर भारतीयों के रैली में जाता है और आज भी धमकाने का काम करता है। अब सवाल उठता है कि 2008 से कैसे धमकाते चले आ रहे हैं और इनको जवाब नहीं मिला। कुछ लोग हमसे भी पूछते हैं कि भाई आज तो जवाब दे रहे हैं आप। भैया ये महाराष्ट्र के बाहर नहीं निकलते, ये मारते पीटते तो हैं लेकिन ये एक दरबे में रहते हैं, दरबे में। ये महाराष्ट्र के बाहर नहीं निकलते। पहली बार बच्चा महाराष्ट्र के बाहर निकल रहे हैं, पहली बार निकल रहे हैं। ये 8 में निकले होते तब भी ब्रजभूषण सिंह को मिलते, 12 में निकले होते तब भी ब्रजभूषण सिंह को मिलते, 19 में निकले होते तब भी हम उनको मिलते। हम तो 2008 से इनसे मिलना चाहते थे। हम तो सोचते थे किसी दिन एयरपोर्ट पर मुलाकात हो जाए, कुछ बातचीत हो जाए, 2 हाथ हो जाए, फैसला हो जाए। लेकिन आप तो उसके बाहर निकलते नहीं हो। पूछते हो ब्रजभूषण सिंह कौन है? जब सियासी गलियारों में चर्चा जोरों पर है कि राज ठाकरे को बीजेपी की बैकिंग है, वो शिवसेना के हिंदुत्व की हवा निकालने के लिए खड़े किए जा रहे हैं, ऐसे में बीजेपी का ही सांसद राज ठाकरे का विरोध क्यों कर रहा है, ये बात अब तक किसी की समझ में नहीं आ रही। इस बीच राज ठाकरे ने चचेरे भाई और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नाम एक खुला खत लिखा है। राज ठाकरे ने सवाल पूछा है कि उनके कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। उद्धव सरकार एमएनएस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का अभियान 4 मई से ही चला रही है। खत के साथ राज ठाकरे ने एक ट्वीट भी किया है।
मुझे राज्य सरकार से केवल एक ही बात कहनी है, हमारे धैर्य का अंत मत देखो। सत्ता आती है चली जाती है, सत्ता की तांबे की थाली कोई नहीं लाया, उद्धव ठाकरे आप भी नहीं। इस वक्त अयोध्या महाराष्ट्र की महाभारत का मैदान बनी हुई है। लड़ाई कौन ठाकरे असली हिंदू तक आ गई है। राज ठाकरे के बाद आदित्य ठाकरे को भी अयोध्या जाना है, मगर दोनों के आने से पहले अयोध्या की सड़कों पर पोस्टर वॉर शुरू हो चुकी है। लखनऊ से अयोध्या के रास्ते में पोस्टर लग गए हैं, असली आ रहा है, नकली से सावधान। ये राज ठाकरे के उस रंग ढंग का जवाब है जिसमें वो बाला साहब के अंदाज में शॉल ओढ़ते हैं। मुंबई की सड़कों पर लगे उनके पोस्टर जनता से अयोध्या चलने का ऐलान करते हैं। जब इस सिलसिले में सवाल किया जाता है तो आदित्य ठाकरे तंजिया लहजे में जवाब देते हैं। बहुत सारे लोग जा रहे हैं और अयोध्या भी, इस तरीके से अयोध्या आप भी जा रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं? जो लोग चार्ज होते हैं उनको चार्जिंग पॉइंट की जरूरत नहीं होती, जो रिवाइव होना चाहते हैं उनको चार्जिंग पॉइंट की जरूरत होती है। लेकिन उसमें अभी मैं बात नहीं करूंगा, वो 14 तारीख को तो सीएम साहब बात करने वाले हैं। लेकिन अयोध्या भी हम दर्शन के लिए जा रहे हैं। वहाँ का जो संघर्ष था वो खत्म हो चुका है। मंदिर का निर्माण कोर्ट के निकाल से देख रहे हैं आप कि निर्माण हो रहा है। असली और नकली को बातचीत हो रही है। आप अयोध्या में बेकायदा पोस्टर लगे हैं असली हिंदुत्व नकली हिंदुत्व उसको लेकर। मैं उस पर नहीं जाऊंगा, मुझे लगता है हम दर्शन के लिए जा रहे हैं, लेकिन आज से चार्जिंग स्टेशन पे बात हो रहा है। इसी बात को शिवसेना के नेता अरविंद सावंत और खुलकर आक्रामक अंदाज में कहते हैं। सावंत के मुताबिक उद्धव ठाकरे के संयम का लोग गलत मतलब निकालते हैं। अब उद्धव ठाकरे इसका करारा जवाब देंगे। और जो पगडंडी बनी अयोध्या पे जाने की, वो पगडंडी आस्ते आस्ते रास्ता बना, अब तो वो हाईवे बन रहा है। अच्छी बात है, दर्शन करना, प्रभु रामचंद्र के दर्शन करना कोई बुरी बात नहीं। विचारधारा देख लो, प्रभु रामचंद्र जी की विचारधारा, राम राज्य की संकल्पना क्या थी, अपनों को ही चुरा भुगना वो राम राज्य में था क्या, वो तो समझ लीजिए। तो ये मैं समझता हूँ हो जाए, हो सके शरीर में नहाकर भी थोड़ा सा शुद्ध हो गए तो भी बहुत कुछ पाया, ऐसा समझता हूँ। ऐसे लोगों को जिनको विचार नहीं, विचारधारा नहीं, न उस विचारधारा को लेकर काम करने की तैयारी है, और जबकि देश के सामने इतनी बड़ी गहरी समस्याएं चल रही हैं तो उनको भगवी शाल पहनने लगी है। वही समझ में आता है, दिल में होना चाहिए हिंदुत्व, कलर से नहीं बनता। कलर तो आपने 1000 बार पलटे, 4 कलर से एक कलर पे है, एक कलर से उस पे और कुछ छपा लगा तो चलता रहता है। लोग जानते हैं कि कौन असली है, इसलिए तो कहते हैं ना, असली क्या है नकली क्या है, पूछो दिल से मेरे, हर एक वही कहता है। जबकि एमएनएस के नेताओं का कहना है कि पहल तो राज ठाकरे ने की है, अब सब के सब उनकी नकल कर रहे हैं। पार्टी के नेता योगेश चिले पलटवार करते हैं कि अगर राज साहब की देखा देखी सबकी भक्ति जाग रही है तो अच्छी बात है। आदरणीय राज साहब ने अयोध्या जाना तय करने के बाद अभी सभी को रामलल्ला की याद आने लगी है। अच्छी बात है। नाना पटोले कांग्रेस के, जो कांग्रेस पिछले 60 सालों में रामलल्ला को भूल गए थे, अचानक उनको अभी रामलल्ला की याद आने लगी है। आदित्य ठाकरे अपना हिंदुत्व असली है या नकली है ये ढूंढने के लिए रामलल्ला के पास जा रहे हैं। अच्छी बात है। हमारे रोहित जी पवार, उनके तो दादाजी नास्तिक है, फिर भी रोहित जी पवार अचानक आस्तिक हो गए, रामलल्ला को मिलने गए। अच्छी बात है। अगर सभी माननीय राज साहब का अनुकरण कर रहे हैं तो हमारे लिए ये अच्छी बात है, हम सभी का स्वागत करते हैं। हिंदुत्व की राह पर अगर कांग्रेस भी चल रही है, राष्ट्रवादी भी चल रही है, तो भला हम क्यों रोकेंगे। सभी का स्वागत है। यहाँ सबसे दिलचस्प है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के अयोध्या जाने का ऐलान। नाना पटोले का कहना है कि उन्हें दशरथ पीठ के महंत ने अयोध्या आने का न्योता दिया है। नाना पटोले इस बहाने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को याद करते हैं, अयोध्या से जुड़ी उनकी स्मृतियों को याद करते हैं। आज मुझे दशरथ पीठ के महंत मुझे मिलने कांग्रेस पार्टी कार्यालय मुंबई में आए थे और उन्हें कहा कि आपको अयोध्या आना है, और उन्हें राजीव जी की याद वहाँ पर निकाली। राजीव जी खुद राम मंदिर वहाँ बने, उसका शिलान्यास भी खुद राजीव जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए किया, और रामलल्ला जी का दर्शन भी उनने पहली बार ताला खोल के किया था। और इसलिए
ये मंदिर निर्माण में सबसे ज़्यादा योगदान जो है वो कांग्रेस का है और इसलिए खुद वहाँ के महंत मुझे न्योता देने आए थे और हमने उनका न्योता कबूल किया है। अगले महीने में हम जाएंगे। राज ठाकरे अयोध्या जा रहे हैं, आदित्य ठाकरे अयोध्या जा रहे हैं, रोहित पवार अयोध्या होके आए, अब आपकी बारी। क्या लग रहा है कि अयोध्या ही केंद्र बिंदु है? नहीं, मेरे मन में कोई ऐसी ये नहीं थी भावना, लेकिन खुद अयोध्या से मुझे न्योता आया है। खुद महंत वहाँ के मुझे मिलने आए थे और वो महंत ने मुझे न्योता दिया। बाकी लोगों को न्योता मिला है कि नहीं मुझे पता नहीं। नाना पटोले की एक बात तो सही है कि अयोध्या में विवादित ढांचे का ताला राजीव गांधी के ही कार्यकाल में खुला। राजीव ने 1989 में चुनाव प्रचार की शुरुआत अयोध्या से की। इसे शाहबानो केस से हिंदुओं की नाराजगी दूर करने की कोशिश माना गया। हालांकि राजीव गांधी का प्रयास नाकाम रहा और कांग्रेस हार गई। जहां तक राज ठाकरे के अयोध्या दौरे का सवाल है, एनसीपी इसे नया ट्विस्ट दे रही है। वो हिंदुत्व और मराठी स्वाभिमान दोनों एंगल से खेल रही है। ब्रजभूषण शरण सिंह के विरोध के ऐलान को वो बड़े दिलचस्प अंदाज में पेश कर रही है। अयोध्या आने के पहले राज ठाकरे जी ने उत्तर भारत के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए, इस प्रकार का बयान भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह इन्होंने दिया। वास्तविक राज ठाकरे जी का ईगो पंचर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस प्रकार का बयानबाजी हो रही है, यह स्पष्ट है। अगर माफ़ी मांगेंगे तो अयोध्या का तो दौरा ज़रूर होगा, लेकिन फिर महाराष्ट्र के मराठी मानुस को क्या चेहरा दिखाएंगे राज ठाकरे जी, ये सबसे बड़ी बात है। और इसीलिए राज ठाकरे जी के साथ एक राजनीति करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने यूज़ एंड थ्रो की राजनीति करते हुए राज ठाकरे जी को इस प्रकार से पकड़ने का काम किया है। एनसीपी राज ठाकरे पर हमलावर है, उनके अयोध्या दौरे पर सवाल उठा रही है। इसमें बीजेपी की दो धारी राजनीति देख रही है, मगर उनके नेता शरद पवार के विधायक पोते रोहित पवार सबसे पहले अयोध्या दर्शन करके लौट आए। रोहित पवार अयोध्या दर्शन की तस्वीरें ट्वीट करने से भी नहीं चूके। हालांकि अपने दर्शन को व्यक्तिगत आस्था बताने वाले रोहित पवार राज ठाकरे को आड़े हाथों लेते हैं, वो भी इसे आने वाले बीएमसी चुनाव से ही जोड़ते हैं। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र की आज की परिस्थिति देखो तो मुंबई का इलेक्शन नज़दीक में आ रहा है, तो अगर बीजेपी लो या ठाकरे साहब लो, मुझे राज ठाकरे साहब, वो उनके भाषण के माध्यम से सिर्फ धर्म की बात वहाँ पे कर रहे हैं। मुझे लगता है अगर वो धर्म हमारा व्यक्तिगत विषय है तो उसका राजकारण किसी ने भी नहीं करना चाहिए। अगर आप वो धर्म का पॉलिटिक्स करना चाहते हो तो आप असली जो विचार है धर्म के, जो हमारे व्यक्तिगत विषय है, लोगों की सेवा, वो भूल जाते हैं। तो वहाँ पे अगर वो भाषण के माध्यम से बता रहे हैं कि मैं यहाँ पे आना चाहता हूँ, तो वो शायद ऐसे लगता है वो राजकीय विषय है। लेकिन अगर वो यहाँ पे आए और जो लोग समाजों में तेढ़ निर्माण करने का सोच रहे या कर रहे हैं, वो यहाँ पे आने के बाद जो शांति का विचार प्रभु राम ने हम सबको दिया है वो स्वीकारेंगे, ऐसे लगता है। वो स्वीकारने के बाद, जाने के बाद वो जो राजकारण करेंगे वो सिर्फ लोगों के हित का राजकारण करेंगे। बहरहाल महाराष्ट्र की सियासत को एक तरफ रखिए, सवाल ये है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जिस अंदाज में राज ठाकरे का विरोध कर रहे हैं उसकी वजह क्या है। जानकारों की माने तो ब्रजभूषण शरण इस वक्त बीजेपी की सियासत में हाशिए पर है। वो खुद को प्रासंगिक बनाए रखने का संघर्ष कर रहे हैं। उनकी ख्वाहिश है कि गोंडा, अयोध्या, अंबेडकर नगर और श्रावस्ती में पार्टी उनकी सुने। हाल ही में एमएलसी चुनाव में उन्होंने गोंडा से अपने चहेते अवधेश सिंह को जिता लिया। इस चुनाव के बाद उनकी दावेदारी और बढ़ गई। मगर मोदी योगी राज में इस तरह का बड़बोलापन बीजेपी पसंद नहीं करती। महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक बीजेपी नेताओं के बयान बता रहे हैं कि ब्रजभूषण का राज ठाकरे विरोध पार्टी लाइन नहीं है। काय कारण आहे वगैरे हे मला माहिती नाही, माझं काही त्यांच्याशी बोलणे झालेलं नाही। माझं एक अतिशय स्पष्ट मत आहे, रामाच्या शरणामध्ये जो जात असेल त्याला जाऊ दिलं पाहिजे। रामाच्या शरणात जाण्यापासून कोणालाही रोखण्याचं कारण नाही आहे, कोणालाही विरोध करण्याचं कारण नाही आहे। तथापि त्यांचा ग्रीव्हन्स काय मला कल्पना नाही। पण आपण या संदर्भात काही चर्चा करणार आहोत? नाही, गरम मी चर्चा करण्याची काय आवश्यकता। देवेंद्र फडणवीस ही नहीं, अयोध्या यानी मौजूदा फैजाबाद संसदीय सीट से बीजेपी सांसद लल्लू सिंह भी ब्रजभूषण शरण सिंह के बयान से इत्तेफाक नहीं रखते।
उनका कहना है कि अगर कोई अपनी आस्था के साथ अयोध्या आता है तो उसे हनुमान जी सद्बुद्धि देते हैं। वो राज ठाकरे को मोदी की शरण में जाने की सलाह भी देते हैं। हनुमान जी की कृपा राज ठाकरे पर हुई है, इसलिए वह प्रभु श्री राम की शरण में आ रहे हैं। और जो भी प्रभु श्री राम की शरण में आएगा, हम अयोध्या के राम भक्तों के सेवक होने के नाते उनका हार्दिक स्वागत करेंगे। साथ ही साथ ईश्वर प्रभु श्री राम से हमारी यही प्रार्थना है कि राज ठाकरे को वह सद्बुद्धि दे कि वह मोदी जी की शरण में जाकर के अपना और महाराष्ट्र का कल्याण करें। ऐसा है कि समाज में आदिकाल से अनेकों प्रकार के विचार लोगों के मन में आते रहते हैं, लेकिन अयोध्या सबके स्वागत के लिए तैयार है। जो भी प्रभु श्री राम की शरण में आएगा, अयोध्यावासी होने के नाते उसका स्वागत किया जाएगा। मगर ये तमाम सियासी हलचल एक तरफ, सच्चाई ये है कि लोकतंत्र में सीट और वोट का महत्व है। राज ठाकरे अगर शिवसेना के हिंदुत्व वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब रहे तो ठीक, वरना एक बार फिर वो महाराष्ट्र की सियासत के हाशिए पर जाने के लिए अभिशप्त होंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।